राजा सगर का चरित्र तथा इक्ष्वाकु वंश के मुख्य राजाओं का परिचय। लोमहर्षण जी कहते हैं, राजकुमार सत्यव्रत भक्ति दया और प्रतिज्ञावश विनय पूर्वक विश्वामित्र जी की स्त्री का पालन करने लगा। इससे मुनि बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने सत्यव्रत से इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहा। राजकुमार बोला, मैं इस शरीर के साथ ही स्वर्गलोक में चला जाऊं। जब अनावृष्टि का भय दूर हो गया तब विश्वामित्र ने उसे पिता के राज्य पर अभिषिक्त करके उसके द्वारा यज्ञ कराया। वे महातपस्वी थे। उन्होंने देवताओं तथा वशिष्ठ के देखते देखते सत्यव्रत को शरीर सहित स्वर्गलोक में भेज दिया। उसकी पत्नी का नाम सत्यरथा था। वह कैकेयी कुल की कन्या थी। उसने हरिश्चंद्र नामक निष्पाप पुत्र को जन्म दिया। राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके वे सम्राट कहलाए। हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम रोहित था। रोहित के हरित और हरित के पुत्र चंचु हुए। चंचु के पुत्र का नाम विजय था। वह संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के कारण विजय कहलाए। विजय के पुत्र राजा रुरुक हुए, जो धर्म और अर्थ के ज्ञाता थे। रुरुक के वृक, वृक के बाहु और बाहु के सगर हुए। वे गर अर्थात विष के साथ प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम सगर हुआ। उन्होंने भृगवंशी औरव मुन से आग्नेय अस्त्र प्राप्त कर तालजंग और है नामक क्षत्रियों को युद्ध में हराया और समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। फिर शक, पहलव तथा पारदों के धर्म का निराकरण किया। मुनियों ने पूछा, सगर की उत्पत्ति गर के साथ कैसे हुई? उन्होंने क्रोध में आकर शक आदि का महातेजस्वी क्षत्रियों के कुलोचित धर्मों का निराकरण क्यों किया, यह सब विस्तार पूर्वक सुनाइए। लोमहर्षण जी ने कहा, राजा बाहु व्यसनी थे, अतः पहले है नामक क्षत्रियों ने तालजंघों और शकों की सहायता से उनका राज्य छीन लिया। यौवन, पारद, काम्बोज तथा पहलो नाम के गणों ने भी हयों के लिए पराक्रम दिखाया। राज्य छीन जाने पर राजा बाहु दुखी हो पत्नी के साथ वन में चले गए। वहीं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बाहु की पत्नी यादवी गर्भवती थी। वह भी राजा का सहगमन करने को प्रस्तुत हो गई। उन्हें उनकी सौत ने पहले से ही जहर दे रखा था। उन्होंने वन में चिता बनाई और उस पर आरूढ़ हो पति के साथ भस्म हो जाने का विचार किया। भृगुवंशी और मुनि को उनकी दशा पर बड़ी दया आई। उन्होंने रानी को चिता में जलने से रोक दिया। उन्हीं के आश्रम में वह गर्भजहर के साथ ही प्रकट हुआ। वही महाराज सगर हुए और वने बालक के जात, कर्म आदि का संस्कार किए। वेद शास्त्र पढ़ाए तथा आग्नेय अस्त्र भी प्रदान किया, जो देवताओं के लिए भी दुस्सह है। उसी से सगर ने है वंशी क्षत्रियों का विनाश किया और लोक में बड़ी भारी कीर्ति पाई। तदनंतर उन्होंने शक, यवन, काम्बोज, पारद तथा पहलो गणों का सर्वनाश करने के लिए उद्योग किया। वीरवर महात्मा सगर की मार पड़ने पर वे सभी महर्षि वशिष्ठ की शरण में गए और उनके चरणों पर गिर पड़े। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने कुछ शर्त के साथ उन्हें अभय दान दिया और राजा सगर को रोका। सगर ने अपनी प्रतिज्ञा तथा गुरु के वचन का विचार करके केवल उनके धर्म का निराकरण किया और उनके वेश बदल दिए। शकों के आधे मस्तक को मूड़कर विदा कर दिया। यवनों और कंबोजों का सारा सिर मुड़ा दिया। पारदों के सारे केश उड़ा दिए। धर्म विजयी राजा सगर ने इस पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली और अश्वमेघ को देश में विचरने के लिए छोड़ा। वह अश्व जब पूर्व दक्षिण समुद्र के तट पर विचर रहा था, उस समय किसी ने उसको चुरा लिया और पृथ्वी के भीतर छिपा दिया। राजा ने अपने पुत्रों से उस प्रदेश को खुदवाया। महासागर की खुदाई होते समय उन्होंने वहां आदि पुरुष भगवान विष्णु को, जो हरि कृष्ण और प्रजापति नाम से भी प्रसिद्ध हुए, महर्षि कपिल के रूप में शयन करते देखा। जागने पर उनके नेत्रों के तेज से वे सभी जलकर भस्म हो गए। केवल 4 ही बचे थे, जिनका नाम है वर्षकेतु, सुकेतु, धर्मरथ और पंचनद। ये सभी राजा के वंश चलाने वाले हुए। कपिल रूपधारी भगवान नारायण ने उन्हें वरदान दिया कि राजा इक्ष्वाकु वंश का अक्षय होगा और इसकी कीर्ति कभी मिट नहीं सकती। भगवान ने समुद्र को सगर का पुत्र बना दिया और अंत में उन्हें अक्षय स्वर्गवास के लिए भी आशीर्वाद दिया। उस समय समुद्र ने अर्ध लेकर महाराज सगर का वंदन किया। सगर का पुत्र होने के कारण ही समुद्र का नाम सागर हुआ। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के उस अश्व को पुनः समुद्र से प्राप्त किया और उसके द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान पूर्ण किए। हमने सुना है राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। मुनियों ने पूछा, साधुवर
सगर के 60,000 पुत्र कैसे हुए, वह अत्यंत बलवान और वीर किस प्रकार हुए। लोमहर्षण जी ने कहा, सगर की 2 रानियां थीं जो तपस्या करके अपने पाप दग्ध कर चुकी थीं। उनमें बड़ी रानी विदर्भ नरेश की कन्या थी, उनका नाम केशनी था। छोटी रानी का नाम महती, वह अरिष्ट नेम की पुत्री तथा परम धर्म परायणा थी। इस पृथ्वी पर उसके रूप की समता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। महिष और वने उन दोनों को इस प्रकार वरदान दिया, एक रानी 60,000 पुत्र प्राप्त करेगी, दूसरी को एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंश चलाने वाला होगा। इन 2 वरों में से जिसकी जिसे इच्छा हो वह वही ले ले। तब उनमें से एक ने 60,000 पुत्रों का वरदान ग्रहण किया और दूसरी ने वंश चलाने वाले एक ही पुत्र को प्राप्त करना चाहा। मुनि ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। फिर एक रानी के राजा पंचजन हुए और दूसरी ने बीज से भरी हुई एक तुम्बी उत्पन्न की। उसके भीतर तिल के बराबर 60,000 गर्भ थे। वह समयानुसार सुख पूर्वक बढ़ने लगे। राजा ने उन सभी गर्भों को घी से भरे हुए घड़ों में रखवा दिया और उनका पोषण करने के लिए प्रत्येक के पीछे एक एक धाय नियुक्त कर दी। तत्पश्चात क्रमशः 10 महीनों में सगर की प्रसन्नता बढ़ने वाले वे सभी कुमार उठ खड़े हुए। पंचजन ही राजा बनाए गए। पंचजन के पुत्र अंशुमान हुए जो बड़े पराक्रमी थे। उनके पुत्र दिलीप हुए जो खटवांग के नाम से भी प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने स्वर्ग से यहाँ आकर 2 घड़ी के ही जीवन में अपनी बुद्धि तथा सत्य के प्रभाव से परमार्थ साधन के द्वारा तीनों लोक जीत लिए। दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ हुए, जिन्होंने नदियों में श्रेष्ठ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारकर समुद्र तक पहुंचाया और उन्हें अपनी पुत्री बना लिया। भगीरथ की पुत्री होने के कारण ही गंगा को भागीरथी कहते हैं। भगीरथ के पुत्र राजा श्रुत हुए। श्रुत के पुत्र नाभाग हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए जो सिंधु द्वीप के पिता थे। सिंधु द्वीप के पुत्र अयुताजित हुए और अयुताजित से महायशस्वी ऋतुपर्ण की उत्पत्ति हुई जो धूत विद्या के रहस्य को जानते थे। राजा ऋतुपर्ण महाराज नल के सखा तथा बड़े बलवान थे। ऋतुपर्ण के पुत्र महायशस्वी आर्तुपर्णी हुए। उनके पुत्र सुदास हुए जो इंद्र के मित्र थे। सुदास के पुत्र को सौदास बताया गया है, वह ही कलमाशपाद के नाम से विख्यात हुए तथा राजा मित्र स भी उन्हीं का नाम था। कलमाशपाद के पुत्र सर्वकर्मा हुए। सर्वकर्मा के पुत्र अनरण्य थे। अनरण्य के 2 पुत्र हुए, अनमित्र और रघु। अनमित्र के पुत्र राजा दुल्हदुह थे। उनके पुत्र का नाम दिलीप हुआ जो भगवान श्री रामचंद्र के प्रपितामह थे। दिलीप के पुत्र महाबाहु रघु हुए जो अयोध्या के महाबली सम्राट थे। रघु के अज और अज के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ से महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। श्री रामचंद्र के पुत्र कुश के नाम से विख्यात हुए। कुश के अतिथ का जन्म हुआ जो बड़े यशस्वी और धर्मात्मा थे। अतिथ के पुत्र महापराक्रमी निषद थे। निषद के नल और नल के नभ हुए। नभ के पुंडरीक और पुंडरीक के क्षेमधन्वा हुए। क्षेमधन्वा के पुत्र महाप्रतापी देवानिक थे। देवानिक से अहिनग, अहिनग से सुधनवा, सुधनवा से राजा शल, शल से धर्मात्मा उक्य, उक्य से वृजनाभ और वृजनाभ से नल का जन्म हुआ। मुनिवीरों, पुराण में 2 ही नल प्रसिद्ध हैं। एक तो चंद्रवंशी वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे इक्ष्वाक वंश के धुरंधर वीर थे। इक्ष्वाक वंश के मुख्य मुख्य पुरुषों के नाम बताए गए। ये सूर्य वंश के अत्यंत तेजस्वी राजा थे। आदित्य नंदन सूर्य की तथा प्रजाओं के पोषक श्राद्ध देव मन की इस सृष्टि परंपरा का पाठ करने वाला मनुष्य संतानवान होता और सूर्य वंश के अंतर्गत जहन, कुशिक तथा भृगवंश का संक्षिप्त वर्णन। लोमहर्षण जी कहते हैं, पूर्व काल में जब ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे, उस समय उनके मन में महर्षि अत्रि का प्रादुर्भाव हुआ जो चंद्रमा के पिता थे। सुनने में आया है कि अत्रि ने 3000 दिव्य वर्षों तक अनुत्तर नाम की तपस्या की थी। उसमें उनका वीर्य ऊर्ध्वगामी हो गया था। वही चंद्रमा के रूप में प्रकट हुआ। महर्षि का वह तेज ऊर्ध्वगामी होने पर उनके नेत्रों से जल के रूप में गिरा और 10 दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। चंद्रमा को गिरा देख लोक पितामह ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से उसे रथ पर बिठाया। अत्रि के पुत्र महात्मा सोम के गिरने पर ब्रह्मा जी के पुत्र तथा अन्य महर्षि उनकी स्तुत करने लगे। स्तुत करने पर उन्होंने अपना तेज समस्त लोकों की पुष्टि के लिए सब ओर फैला दिया। चंद्रमा ने उस श्रेष्ठ रथ पर बैठकर समुद्र पर्यंत
समूची पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा की। उस समय उनका जो तेज छूकर पृथ्वी पर गिरा, उससे सब प्रकार के अन्न आदि उत्पन्न हुए, जिनसे यह जगत जीवन धारण करता है। इस प्रकार महर्षियों के स्तनवन से तेज को पाकर महाभाग चंद्रमा ने बहुत वर्षों तक तपस्या की। उससे संतुष्ट होकर ब्रह्मावेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उन्हें बीज, औषधि, जल तथा ब्राह्मणों का राजा बना दिया। मृदुल स्वभाव वालों में सबसे श्रेष्ठ सोम ने वह विशाल राज्य पाकर राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें लाखों की दक्षिणा बांटी गई। उस यज्ञ में सिनी, कुहू, दुति, पुष्टि, प्रभा, वसु, कीर्ति, धृति तथा लक्ष्मी, इन 9 देवियों ने चंद्रमा का सेवन किया। यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान के पश्चात संपूर्ण देवताओं तथा ऋषियों ने उनका पूजन किया। राजा धीराज सोम 10 दिशाओं प्रकाशित करने लगे। महर्षियों द्वारा सत्कृत वह दुर्लभ ऐश्वर्य पाकर चंद्रमा की बुद्धि भ्रांत हो गई। उनमें विनय का भाव दूर हो गया और अनीति आ गई। फिर तो ऐश्वर्य के मद से मोहित होकर उन्होंने बृहस्पति जी की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। देवताओं और देव ऋषियों के बारंबार प्रार्थना करने पर भी उन्होंने बृहस्पति जी को तारा नहीं लौटाई। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं ही बीच में पड़कर तारा को वापस कराया। उस समय वह गर्भिणी थी। यह देख बृहस्पति जी ने कुपित होकर कहा, मेरे क्षेत्र में तुम्हें दूसरे का गर्भ नहीं धारण करना चाहिए। तब उसने तृण के समूह पर उस गर्भ को त्याग दिया। पैदा होते ही उसने अपने तेज से देवताओं के विग्रह को लज्जित कर दिया। उस समय ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा, ठीक ठीक बताओ, यह किसका पुत्र है? तब वो हाथ जोड़कर बोली, चंद्रमा का है। इतना सुनते ही राजा सोम ने उस बालक को गोद में उठा लिया और उसका मस्तक सूंघकर बुध नाम रखा। यह बालक बड़ा ही बुद्धिमान था। बुध आकाश में चंद्रमा से प्रतिकूल दिशा में उदित होते हैं। मुनिवरों, बुध के पुत्र पुरुरवा हुए, जो बड़े विद्वान, तेजस्वी, दानशील, यज्ञकर्ता तथा अधिक दक्षिणा देने वाले थे। वह ब्रह्मवादी, पराक्रमी तथा शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष थे। निरंतर अग्निहोत्र करते और यज्ञों के अनुष्ठान में संलग्न रहते थे। सत्य बोलते और बुद्धि को पवित्र रखते थे। तीनों लोकों में उनके समान यशस्वी दूसरा कोई नहीं था। वह ब्रह्मवादी, शांत, धर्मज्ञ तथा सत्यवादी थे। इसीलिए यशस्वनी उर्वशी ने मान छोड़कर उनका वरण किया। राजा पुरुरवा उर्वशी के साथ पवित्र स्थानों में 59 वर्षों तक विहार करते रहे। उन्होंने महर्षियों द्वारा प्रशंसित प्रयाग में राज्य किया। उनका ऐसा ही प्रभाव था। पुरुरवा के 7 पुत्र हुए, जो गंधर्व लोक में प्रसिद्ध हुए और देव कुमारों के समान सुंदर थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, आयु, अमावस, विश्वायु, धर्मात्मा, श्रुतायु, दृढ़ायु, वनायु तथा बाहरायु। ये सभी उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न हुए। अमावस के पुत्र राजा भीम हुए। भीम के पुत्र कांचन प्रभ और उनके पुत्र महाबली सुहोत्र हुए। सुहोत्र के पुत्र का नाम जहनु था, जो केशनी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने सर्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक बार गंगा उन्हें पति बनाने के लोभ से उनके पास गईं, किंतु उन्होंने अनिच्छा प्रकट कर दी। तब गंगा ने उनकी यज्ञशाला बहा दी। यह देख जहनु ने क्रोध में भरकर कहा, गंगे, मैं तेरा जल पीकर तेरे इस प्रयत्न को अभी व्यर्थ किए देता हूँ। तो अपने इस घमंड का फल शीघ्र पाले। यों कहकर उन्होंने गंगा को पी लिया। यह देख महर्षियों ने बड़ी अनुनय करके गंगा को जहनु की पुत्री के रूप में प्राप्त किया। तब से वे जाह्नवी कहलाने लगी। तत्पश्चात जहनु ने योनाश्व की पुत्री कावेरी के साथ विवाह किया। योनाश्व के शापवश गंगा अपने आधे स्वरूप से सरिताओं में श्रेष्ठ कावेरी में मिल गई थी। जहनु ने कावेरी के गर्भ से सुनद नामक धार्मिक पुत्र को जन्म दिया। सुनद के पुत्र अजक, अजक के बालकाश्व और बालकाश्व के पुत्र कुश हुए। कुश के देवताओं के समान तेजस्वी 4 पुत्र हुए, कुशिक, कुशनाभ, कुशाम्ब और मूर्तिमान। राजा कुशिक वन में रहकर ग्वालों के साथ पले थे। उन्होंने इंद्र के समान पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से तप किया था। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर इंद्र भयभीत होकर उनके पास आए। उन्होंने स्वयं अपने को ही उनके पुत्र रूप में प्रकट किया। उस समय वे राजा गाध के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुशक की पत्नी पौरा थी। उसके गर्भ से गाधिका का जन्म हुआ था। गाधिका एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या हुई, जिसका नाम सत्यवती था। गाध ने उस कन्या का विवाह शुक्राचार्य के पुत्र ऋचिक के साथ किया। ऋचिक अपने पत्नी से बहुत प्रसन्न रहते थे। उन्होंने अपने तथा
राजा गाध के पुत्र होने के लिए पृथक पृथक चरु तैयार किए और अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, शुभ है, इस चरु का उपयोग तुम करना और इसका उपयोग अपनी माता से कराना। तुम्हारी माता को जो पुत्र होगा वह तेजस्वी क्षत्रिय होगा। लोक में दूसरे क्षत्रिय उसे जीत नहीं सकेंगे। वह बड़े बड़े क्षत्रियों का संहार करने वाला होगा तथा तुम्हारे लिए जो चरु है वह तुम्हारे पुत्र को धीर, तपस्वी, शांति परायण एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण बनाएगा। अपनी पत्नी से यों कहकर भृगुनंदन ऋचिक घने जंगलों में चले गए और वहां प्रतिदिन तपस्या में संलग्न रहने लगे। उस समय राजा गाध अपनी स्त्री के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग में घूमते हुए ऋचिक मुनि के आश्रम पर अपनी पुत्री से मिलने के लिए आए थे। सत्यवती ने दोनों चरु ऋषि से ले लिए थे। उसने उन्हें हाथ में लेकर अपनी माता को निवेदन किया। उसकी माता ने दैववश अपना चरु पुत्री को दे दिया और उसका चरु स्वयं ग्रहण कर लिया। तदनंतर सत्यवती ने समस्त क्षत्रियों का विनाश करने वाला गर्भ धारण किया। उसका शरीर अत्यंत उद्दीपित हो रहा था, देखने में बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। ऋचिक ने उसे देखकर योग के द्वारा सब कुछ जान लिया और उसने कहा, भद्रे, तुम्हारी माता ने चरु बदल कर तुम्हें ठग लिया। तुम्हारा पुत्र कठोर कर्म करने वाला और अत्यंत दारुण होगा तथा तुम्हारा भाई ब्रह्मभूत तपस्वी होगा, क्योंकि मैंने तपस्या से सर्वरूप ब्रह्मा का भाव उसमें स्थापित किया था। तब सत्यवती ने अपने पति को प्रसन्न करते हुए कहा, मुने, मेरा पुत्र ऐसा न हो, आप जैसे महिरिष से ब्राह्मणाधम की उत्पत्ति हो, यह मैं नहीं चाहती। यह सुनकर मुनि बोले, भद्रे, मेरा पुत्र ऐसा हो यह संकल्प मैंने नहीं किया है, तथापि पिता और माता के कारण पुत्र कठोर कर्म करने वाला हो सकता है। उनके यों कहने पर सत्यवती बोली, मुने, आप चाहे तो नूतन लोकों की सृष्टि कर सकते हैं, फिर योग्य पुत्र प्राप्त करना कौन बड़ी बात है। आप मुझे शांति परायण कोमल स्वभाव वाला पुत्र देने की कृपा करें। यदि चरु का प्रभाव अन्यथा न किया जा सके तो वैसे ही उग्र स्वभाव का पौत्र भले ही हो जाए, पुत्र वैसा कदापि न हो। तब मुनि ने अपने तपोबल से वैसा ही करने का आश्वासन देते हुए सत्यवती के प्रति प्रसन्नता प्रकट की और कहा, सुंदरी, पुत्र अथवा पौत्र में कोई अंतर नहीं मानता। तुमने जो कहा है वैसा ही होगा। तत्पश्चात सत्यवती ने भृगुवंशी जमदग्नि को जन्म दिया, जो तपस्या परायण, जितेंद्रिय तथा सर्वत्र संभाव रखने वाले थे। सत्यवती भी सत्य धर्म में तत्पर रहने वाली पुण्य आत्मा थी। वह कौशिकी नाम से प्रसिद्ध महानदी हुई। इक्ष्वाकु वंश में रेणु नाम से एक राजा थे। उनकी कन्या का नाम रेणुका था। रेणुका को कामली भी कहते हैं। तप और विद्या से संपन्न जमदग्नि ने रेणुका के गर्भ से अत्यंत भयंकर परशुराम जी को प्रकट किया, जो समस्त विद्याओं में पारंगत, धनुर्वेद में प्रवीण, क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी थे। ऋचिक के सत्यवती से प्रथम तो ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ जमदग्नि हुए। मध्यम पुत्र शुनहशेप और कनिष्ठ पुत्र शुनहपुच्छ थे। कुशक नंदन गाध ने विश्वामित्र को पुत्र के रूप में प्राप्त किया, जो तपस्वी, विद्वान और शांत थे। वह ब्रह्म ऋषि की समानता पाकर वास्तव में ब्रह्म ऋषि हो गए। धर्मात्मा विश्वामित्र का दूसरा नाम विश्वरथ था। विश्वामित्र के बाद देवरात आदि कई पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार बतलाए जाते हैं। देवरात कात्यायन गोत्र के प्रवर्तक कत, हिरण्याक्ष, रेणु, रेणुक, सांकृत, गालव, मुदगल, मधुच्छंद, जय, देवल, अष्टक, कच्छप और हारीत, ये सभी विश्वामित्र के पुत्र थे। इन कौशक वंशी महात्माओं के प्रसिद्ध गोत्र इस प्रकार हैं: पाड़िन, बभ्रु, ध्यानजप्य, पार्थिव, देवरात, शालंकायन, बाष्कल, लोहितायन, हारीत और अष्टकादाजन। इस वंश में ब्राह्मण और क्षत्रिय का संबंध विख्यात है। विश्वामित्र के पुत्रों में शुनहशेप सबसे बड़ा माना गया है। यद्यपि उसका जन्म भृगुकुल में हुआ था, तथापि वह कौशिक गोत्र वाला हो गया। हरिदस्यु के यज्ञ में वह पशु बनकर लाया गया था, किंतु देवताओं ने उसे विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। देवताओं द्वारा प्रदत्त होने के कारण वह देवरात नाम से विख्यात हुआ। देवरात आदि विश्वामित्र के अनेक पुत्र थे। विश्वामित्र की पत्नी दृष्टद्युति के गर्भ से अष्टक का जन्म हुआ। अष्टक का पुत्र लौह बताया जाता है। इस प्रकार मैंने जहन कुल का वर्णन किया। इसके बाद महात्मा आयु के वंश का वर्णन, रज एवं ययात का चरित्र। लोमहर्षण जी कहते हैं, आयु के उनकी पत्नी सौरभान कुमारी प्रभा के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए।
वे सभी वीर और महारथी थे। सर्वप्रथम नहुष का जन्म हुआ, उनके बाद वृद्ध शर्मा उत्पन्न हुए, तत्पश्चात क्रमशः रंभ, रज तथा अनेना हुए। ये तीनों लोकों में विख्यात थे। रज ने 500 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी राजे क्षत्रिय के नाम से विख्यात हुए। उनसे इंद्र भी डरते थे। पूर्व काल में देवताओं तथा असुरों में भयंकर युद्ध आरंभ होने पर दोनों पक्षों के लोगों ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, आप सब भूतों के स्वामी हैं, बताइए हमारे युद्ध में कौन विजयी होगा? हम इस बात को ठीक ठीक सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, राजा रज हथियार हाथ में लेकर जिनके लिए युद्ध करेंगे वे निसंदेह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस पक्ष में रज है उधर ही धृत है, जहां धृत है वहां लक्ष्मी है, तथा जहां धृत और लक्ष्मी है वहीं धर्म एवं विजय है। यह सुनकर देवता और दानव दोनों का मन प्रसन्न हो गया। वह रज के पास आकर बोले, राजन, आप हमारी विजय के लिए श्रेष्ठ धनुष धारण कीजिए। तब रज ने स्वार्थ को सामने रखकर अपने यश को प्रकाश में लाते हुए उभय पक्ष के लोगों से कहा, देवताओं, यदि मैं अपने पराक्रम से समस्त दैत्यों को जीतकर धर्मतः इंद्र बन सकूं तो तुम्हारी ओर से युद्ध करूंगा। देवताओं ने इस शर्त को पहले ही प्रसन्नता पूर्वक मान लिया। वे बोले, राजन, ऐसा ही करो, तुम्हारी मनःकामना पूर्ण हो। देवताओं की यह बात सुनकर राजा रज ने असुरों से वही बात पूछी। तब अहंकारी दानवों ने स्वार्थ को ही सोचकर उन्हें अभिमान पूर्वक उत्तर दिया, राजन, तुम इस युद्ध में चुपचाप खड़े रहो। हमारे इंद्र तो प्रहलाद ही होंगे, इनके लिए हम विजय करने को प्रस्तुत हैं। देवताओं ने फिर कहा, राजन, तुम दैत्य पक्ष को जीतकर देवेंद्र हो सकते हो। तब रज ने उन सब दानवों को जो देवराज इंद्र के लिए अवध्य थे संहार कर डाला और देवताओं की नष्ट हुई संपत्ति को पुनः उनसे छीन लिया। उस समय देवताओं सहित इंद्र महाराज रज के पास आए और अपने को उनका पुत्र घोषित करते हुए बोले, तात, आप निसंदेह हम सब लोगों के इंद्र हैं, क्योंकि मैं इंद्र आज से आपका पुत्र कहलाऊंगा। इंद्र की बात सुनकर उनकी माया से वंचित हो महाराज रज ने तथास्तु कह दिया। वे इंद्र पर बहुत प्रसन्न थे। रंभ के कोई पुत्र नहीं था। अब अनेना के वंश का वर्णन करूंगा। अनेना के पुत्र महायशस्वी राजा प्रतिशत्र हुए। प्रतिशत्र के पुत्र संजय, संजय के जय, जय के विजय, विजय के कृत, कृत के हर्वश्य, हर्वश्य के महाप्रतापी सहदेव, सहदेव के धर्मात्मा नदीन, नदीन के जैतसेन, जैतसेन के संकृत तथा संकृत के पुत्र महायशस्वी धर्मात्मा शत्रवृद्ध हुए। शतवृद्ध का पुत्र सुनहोत्र था। उसके काश, शल और गृत्समद ये 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए। गृत्समद के पुत्र शुनक थे। शुनक से शौनक का जन्म हुआ। शल के पुत्र का नाम आर्ष्टिशेन था। उनके काश्य हुए। काश्य के पुत्र का नाम काशिप हुआ। काशिप के दीर्घतपा, दीर्घतपा के धन और धन के पुत्र धनवंतर हुए। वह काशी के महाराज और सब रोगों का नाश करने वाले थे। उन्होंने भरद्वाज से आयुर्वेद का अध्ययन करके चिकित्सा का कार्य किया और उसके 8 भाग करके शिष्यों को पढ़ाया। धनवंतर के पुत्र केतुमान हुए और केतुमान के वीर पुत्र भीमरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीमरथ के पुत्र राजा दिवोदास हुए, जो काशी के सम्राट और धर्मात्मा थे। दिवोदास के उनकी पत्नी दृष्टद्युति के गर्भ से प्रतर्दन नामक पुत्र हुआ। प्रतर्दन के 2 पुत्र थे, वत्स और भार्ग। वत्स के पुत्र अलर्क और अलर्क के सन्नत हुए। अलर्क बड़े ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। सन्नत के पुत्र धर्मात्मा सुनीत हुए। सुनीत के महायशस्वी क्षेम, क्षेम के केतुमान, केतुमान के सुकेत, सुकेत के धर्मकेतु, धर्मकेतु के महारथी सत्यकेतु, सत्यकेतु के राजा विभु, विभु के आनर्थ, आनर्थ के सुकुमार, सुकुमार के धर्मात्मा दृष्टकेतु, दृष्टकेतु के राजा वेणुहोत्र, वेणुहोत्र के पुत्र राजा भार्ग हुए। प्रतर्दन के जो वत्स और भार्ग नामक 2 पुत्र बतलाए गए हैं, उनमें वत्स के वत्सभूम और भार्ग के भार्गभूम नामक पुत्र हुए। काश्य के कुल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति के हजारों पुत्र हुए। अब नहुष की संतानों का वर्णन सुनो। नहुष के उनकी पत्नी पितृकन्या विरजा के गर्भ से 5 महाबली पुत्र हुए, जो इंद्र के समान तेजस्वी थे। उनके नाम ये हैं, यति, ययाति, संयाति, आयाति तथा पार्श्वक। उनमें यति ज्येष्ठ थे। उनके बाद ययात उत्पन्न हुए थे। यत ने ककुत्स की कन्या गौ से विवाह किया था। वह मोक्ष धर्म का आश्रय ले ब्रह्म स्वरूप मुनि हो गए। उन 5 भाइयों में ययात ने इस पृथ्वी को जीतकर शुक्राचार्य की पुत्री
देवयानी तथा असुर कन्या शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। देवयानी ने यद और तुर्वस को जन्म दिया तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रुहव, अनु तथा पुरु नामक पुत्र उत्पन्न किए। ययाति पर प्रसन्न हो इंद्र ने उन्हें अत्यंत प्रकाशमय रथ प्रदान किया। उसमें मन के समान वेगशाली दिव्य अश्व जुते हुए थे। ययाति ने उस श्रेष्ठ रथ के द्वारा 6 रातों में ही संपूर्ण पृथ्वी तथा देवताओं और दानवों को जीत लिया। वे युद्ध में शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष थे। समुद्र और 7 द्वीपों सहित समूची पृथ्वी को अपने अधिकार में करके उन्होंने उसके 5 भाग किए और उन्हें अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। तत्पश्चात एक दिन उन्होंने यद से कहा, बेटा, कुछ आवश्यकता बस मुझे तुम्हारी युवावस्था चाहिए। तुम मेरा बुढ़ापा ग्रहण करो और मैं तुम्हारे रूप से तरुण होकर इस पृथ्वी पर विचरूंगा। यह सुनकर यद ने उत्तर दिया, राजन, बुढ़ापे में खान पान संबंधी बहुत से दोष हैं, अतः मैं उसे नहीं ले सकता। आपके अनेक पुत्र हैं जो मुझसे भी बढ़कर प्रिय हैं, अतः युवावस्था ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे पुत्र को बुलाइए। ययाति बोले, ओ मूर्ख, मेरा अनादर करके तेरे लिए कौन सा आश्रम है अथवा किस धर्म का विधान है? मैं तो तेरा गुरु हूँ, फिर मेरी बात क्यों नहीं मानता? यों कहकर ययाति ने कुपित हो यद को शाप दिया, ओ मूर्ख, तेरी संतत को कभी राज नहीं मिलेगा। तत्पश्चात ययाति ने क्रमशः द्रुह, तुर्वस तथा अनु से भी यही बात कही, परंतु उन्होंने भी युवावस्था देने से इनकार कर दिया। तब ययाति ने अत्यंत क्रोध से भरकर उन सबको भी पूर्ववत शाप दे दिया। इस प्रकार सबको शाप दे राजा ने अपने छोटे पुत्र पुरु से भी वही प्रस्ताव रखा, वत्स, यदि तुम्हें स्वीकार हो तो अपना बुढ़ापा तुम्हें देकर और तुम्हारी युवावस्था स्वयं लेकर इस पृथ्वी पर विचरूं। पिता की आज्ञा के अनुसार प्रतापी पुरु ने उनका बुढ़ापा ले लिया। ययाति भी पुरु के तरुण रूप से पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कामनाओं का अंत ढूंढते हुए चैत्र रथ नामक वन में गए और वहां विश्वाची नामक अप्सरा के साथ रमण करने लगे। जब काम और भोग से तृप्त हो चुके तब पुरु के समीप जाकर उन्होंने अपना बुढ़ापा ले लिया। उस समय ययाति ने जो उद्गार प्रकट किया उस पर ध्यान देने से मनुष्य सब भोगों की ओर से अपने मन को उसी प्रकार हटा सकता है जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है। ययाति बोले, भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी से आग की भांति और भी बढ़ती ही जाती है। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, सुवर्ण, पशु तथा स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ऐसा समझकर विद्वान पुरुष मोह में नहीं पड़ता। जब जीव मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति पाप बुद्धि नहीं करता तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जब वह किसी भी प्राणी से नहीं डरता तथा उससे भी कोई प्राणी नहीं डरते, जब वह इच्छा और द्वेष से परे हो जाता है, उस समय ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। खोटी बुद्धि वाले पुरुषों द्वारा जिसका त्याग होना कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी बूढ़ी नहीं होती तथा जो प्राणनाशक रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वालों को ही सुख मिलता है। बूढ़े होने वाले मनुष्य के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, परंतु धन और जीवन की आशा उस समय भी शिथिल नहीं होती। संसार में जो काम जनित सुख है तथा जो दिव्य लोक का महान सुख है, वे सब मिलकर तृष्णा क्षय से होने वाले सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। यों कहकर राजश्री ययाति स्त्री सहित वन में चले गए। वहां बहुत दिनों तक उन्होंने भारी तपस्या की। तपस्या के अंत में भृगुतुंग नामक तीर्थ के भीतर उन्होंने सदगति प्राप्त की। महायशस्वी ययाति ने स्त्री सहित उपवास करके देह का त्याग किया और स्वर्ग के वंश का वर्णन। ब्राह्मणों ने कहा, सूत जी, हम लोग पुरु, द्रहु, अन्न, यदु तथा तुर्वस के वंशों का पृथक पृथक वर्णन सुनना चाहते हैं। लोमहर्षण जी ने कहा, मुनिवरों, आप लोग महात्मा पुरु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन सुने। मैं क्रमशः सुनाता हूँ। पुरु के पुत्र सुवीर हुए। उनके पुत्र का नाम मनुष्य था। मनुष्य के पुत्र राजा अभयत थे। अभयत के सुधनवा, सुधनवा के सुबाहु, सुबाहु के रौद्राक्ष, रौद्राक्ष के दर्शनायु, कृकड़ेयु, कक्षेयु, स्थंडलेयु, सनंतेयु, ऋचेयु, जलेयु, स्थलेयु, धनेयु एवं वनेयु, ये 10 पुत्र हुए। इसी प्रकार भद्रा, शुद्रा, मद्रा, शलदा, मलदा, खलदा, नलदा, सुरसा, गोचपला तथा स्त्री रत्नकूटा, ये 10 कन्याएं हुई। अत्रि कुल में उत्पन्न महर्षि प्रभाकर उन सब के पति हुए। उन्होंने भद्रा के गर्भ से परम यशस्वी सोम को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। राहु से आहत होकर
जब सूर्य आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे और समस्त संसार में अंधकार छा गया, उस समय प्रभाकर ने ही अपनी प्रभा फैलाई। महर्षि ने गिरते हुए सूर्य को तुम्हारा कल्याण हो यह कहकर आशीर्वाद दिया। उनके इस कथन से सूर्य पृथ्वी पर नहीं गिरे। महातपस्वी प्रभाकरन ने सब गोत्रों में अत्रि को ही श्रेष्ठ बनाया। अत्रि के यज्ञ में देवताओं ने उनकी बल की प्रतिष्ठा की। उन्होंने रौद्राक्ष की कन्याओं से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जो महान सत्वशाली तथा उग्र तपस्या में तत्पर रहने वाले थे। वह सभी वेदों के पारंगत विद्वान तथा गोत्र प्रवर्तक हुए। स्वस्त्रात्रेय नाम से उनकी ख्याति हुई। कक्षेव के सभानर चाक्षुष तथा परमन्यु ये 3 महारथी पुत्र हुए। सभानर के पुत्र कालानल, कालानर के धर्मज्ञ सृंजय, सृंजय के पुत्र वीर पुरंजय, पुरंजय के पुत्र का नाम जन्मेजय हुआ। जन्मेजय के पुत्र महाशाल थे, जो देवताओं में भी विख्यात हुए और इस पृथ्वी पर उनका यश फैला था। महाशाल के पुत्र महामना के नाम से विख्यात थे। देवताओं ने भी उनका सत्कार किया था। उन्होंने धर्मज्ञ उशीनर तथा महाबली तित्युक्ष ये 2 पुत्र उत्पन्न किए। उशीनर के 5 पत्नियां थी, जो राजश्रियों के कुल में उत्पन्न हुई थी। उनके नाम इस प्रकार हैं: नृगा, क्रिम, नवा, दरवा तथा दृशद्वती। उनसे उशीनर के 5 पुत्र हुए। नृगा के पुत्र नृग थे। क्रिम के गर्भ से क्रिम का ही जन्म हुआ। नवा के नव तथा दरवा के सुव्रत हुए। दृशद्वती के गर्भ से उशीनर कुमार शिव की उत्पत्ति हुई। शिव को शिवदेश का राज्य मिला। नृग के अधिकार में योधेय प्रदेश आया। नव को नवराष्ट्र तथा क्रिम को कृमलापुरी का राज्य प्राप्त हुआ। सुव्रत के अधिकार में अम्भष्ट देश आया। शिव के विश्व विख्यात 4 पुत्र हुए: वृषदर्भ, सुवीर, केकय तथा मद्रक। उनके समृद्धशाली जनपद उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब महामना के दूसरे पुत्र तित्युक्ष की संतानों का वर्णन किया जाता है। तित्युक्ष पूर्व दिशा के राजा थे। उनके पुत्र महापराक्रमी उशद्रथ हुए। उशद्रथ के पुत्र फेन, फेन के सुतपा तथा सुतपा के बलि हुए। राजा बलि सोने का तरकस रखते थे। वे बहुत बड़े योगी थे। उन्होंने इस भूतल पर वंश की वृद्धि करने वाले 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे पहले अंक की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमशः वंग, सुहम, पुंड्र तथा कलिंग उत्पन्न हुए। यह सभी लोग बाले क्षत्रिय कहलाते हैं। बलि के कुल में बाले ब्राह्मण भी हुए, जो वंश की वृद्धि करने वाले थे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर बलि को यह वर दिया कि तुम महायोगी होगे। 1 कल्प की तुम्हारी आयु होगी। बल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा। तुम धर्म तत्व के ज्ञाता होगे। संग्राम में तुम्हें कोई जीत न सकेगा। धर्म में तुम्हारी प्रधानता होगी। तुम तीनों लोकों की देखभाल करोगे। सर्वत्र श्रेष्ठ माने जाओगे और चारों वर्णों का मर्यादा के भीतर स्थापित करोगे। भगवान ब्रह्मा जी यों कहने पर बलि को बड़ी शांति मिली। वे दीर्घ काल के बाद मरकर स्वर्ग को गए। उनके 5 पुत्रों के अधिकार में जो जनपद थे, उनके नाम इस प्रकार हैं: अंग, वंग, सुहम, कलिंग और पुंड्रक। अब अंग की संतान का वर्णन करता हूँ। अंग के पुत्र महाराजा दधिवाहन हुए। दधिवाहन के पुत्र राजा दिव्यरथ, दिव्यरथ के इंद्र तुल्य पराक्रमी और विद्वान धर्मरथ, धर्मरथ के पुत्र चित्ररथ हुए। राजा धर्मरथ जब कालंजर पर्वत पर यज्ञ करते थे, उस समय महात्मा इंद्र ने उनके साथ बैठकर सोमपान किया था। चित्ररथ के पुत्र दशरथ हुए, जो लोमपाद के नाम से विख्यात थे। उन्हीं की पुत्री शांता थी। दशरथ के पुत्र महायशस्वी वीर चतुरंग हुए, जो ऋषि श्रृंग की मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। चतुरंग के पुत्र का नाम पृथुलाक्ष था। पृथुलाक्ष के पुत्र महायशस्वी चंप थे। चंप की राजधानी चंपा थी, जो पहले मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। चंप के पुत्र हर्वश्य हुए। हर्वश्य के पुत्र वैभांडिक थे, जिनका वाहन इंद्र का ऐरावत था। उन्होंने मंत्र द्वारा उस उत्तम हाथी को पृथ्वी पर उतारा था। हर्वश्य के पुत्र राजा भद्ररथ हुए। भद्ररथ के बृहत्कर्मा के पुत्र बृहद्दर्भ और बृहद्दर्भ से बृहन्मना की उत्पत्ति हुई। महाराजा बृहन्मना ने जयद्रथ नामक पुत्र उत्पन्न किया। जयद्रथ के दृढ़रथ, दृढ़रथ के विश्व विजयी जन्मेजय, उनके पुत्र वैकर्ण, वैकर्ण के विकर्ण तथा विकर्ण के 100 पुत्र हुए, जो अंग वंश का विस्तार करने वाले थे। वे सब अंगवंशी राजा बतलाए गए हैं, जो सत्यवती महात्मा पुत्रवान तथा महारथी थे। अब रौद्राक्ष कुमार राजा ऋचेव के वंश का वर्णन करूंगा। सुनो। ऋचेव के पुत्र राजा मतिनार हुए। मतिनार के 3 बड़े धर्मात्मा पुत्र थे: वसुरोध, प्रतिरथ और सुबाहु। ये सभी वेद वेत्ता तथा सत्यवादी थे। मतिनार की एक कन्या भी थी, जिसका नाम इला था। वह ब्रह्मवादिनी थी। उसका विवाह तंसु से हुआ। तंसु के पुत्र राजश्री धर्मनेत्र हुए। इनकी स्त्री उपदानवी थी। उपदानवी से उन्होंने 4 पुत्र उत्पन्न किए: दुष्यंत, सुषमंत, प्रवीर और अनाथ। दुष्यंत के पुत्र पराक्रमी भरत हुए।
जो सर्वदमन के नाम से विख्यात थे, उनमें 10,000 हाथियों का बल था। वह शकुंतला के गर्भ से उत्पन्न चक्रवर्ती राजा थे। उन्हीं के नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। अंगिरानंदन बृहस्पति जी के पुत्र महामुनि भारद्वाज ने भरत से पुत्रोत्पत्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कराया। इसके पहले पुत्र जन्म का सारा प्रयास व्यर्थ हो चुका था। अतः भारद्वाज के प्रयत्न से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम वितत हुआ। वितत के जन्म के बाद राजा भरत स्वर्गवासी हो गए। तब भरद्वाज जी वितत को राज्य पर अभिषिक्त करके वन में चले गए। वितत ने 5 पुत्र उत्पन्न किए, सुहोत्र, सुहोता, गय, गर्ग तथा महात्मा कपिल। सुहोत्र के 2 पुत्र थे, महासत्यवादी काशिक तथा राजा गृत्समत। गृत्समत के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग हुए। मुनिवरों, अब आजमीढ़ नामक दूसरे वंश का वर्णन सुनो। सुहोत्र का एक पुत्र था बृहत, उसके 3 पुत्र हुए, अजमीढ़, द्विमीढ़ और पुरुमीढ़। अजमीढ़ से नील के गर्भ से सुशांत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुशांत से पुरजात और पुरजात से वाह्याश्व का जन्म हुआ। वाह्याश्व के 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो समृद्धशाली 5 जनपदों से युक्त थे। उनके नाम यो हैं: मुदगल, सृंजय, राजा बृहदृष, पराक्रमी यवीनीर तथा कृमिलाश्व। ये 5 देशों की रक्षा के लिए समर्थ थे, इसलिए उनके अधिकार में आए हुए जनपद पंचाल कहलाए। मुदगल के पुत्र महायशस्वी मौदल्य थे। महात्मा सृंजय के पुत्र पंचजन हुए। पंचजन के सोमदत्त, सोमदत्त के सहदेव और सहदेव के सोमक हुए। सोमक के पुत्र का नाम जंतु था, जिसके 100 पुत्र हुए। उन सब में छोटे पृषद थे, जिनके पुत्र द्रुपद हुए। ये सभी आजमीढ़ तथा सोमक क्षत्रिय कहलाते हैं। आजमीढ़ की एक और पत्नी थी, जिनका नाम था धूमिनी। रानी धूमिनी बड़ी पतिव्रता थी। ये पुत्र की कामना से व्रत करने लगी। 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उन्होंने विधि पूर्वक अग्नि में हवन किया था। पवित्रता पूर्वक नियमित भोजन करके वे अग्निहोत्र के कुशों पर ही लेट गई। उस अवस्था में राजा अजमीढ़ ने धूमिनी देवी के साथ समागम किया। इससे ऋक्ष नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। ऋक्ष के धूम्र के समान वर्ण वाले एवं दर्शनीय पुरुष थे। ऋक्ष से संवरण और संवरण से कुरु उत्पन्न हुए, जिन्होंने प्रयाग से जाकर कुरुक्षेत्र की स्थापना की। वह बड़ा ही पवित्र और रमणीय क्षेत्र है। कितने ही पुण्यात्मा पुरुष उसका सेवन करते हैं। कुरु का महान वंश उन्हीं के नाम पर कौरव कहलाया। कुरु के 4 पुत्र हुए, सुधनवा, सुधन, परीक्षित और अरमेजय। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, श्रुतसेन, अग्रसेन और भीमसेन हुए। ये सभी बलशाली और पराक्रमी थे। जन्मेजय के पुत्र सुरथ, सुरथ के पुत्र विदुरथ, विदुरथ के महारथी ऋक्ष हुए। ये दूसरे ऋक्ष थे। इस सोम वंश में 2 ऋक्ष, 2 ही परीक्षित, 3 भीमसेन तथा 2 जन्मेजय नामक राजा हुए। द्वितीय ऋक्ष के पुत्र भीमसेन थे। भीमसेन से प्रतीप और प्रतीप से शांतन, देवाप तथा बाहलिक, ये तीनों महारथी पुत्र हुए। अब राजश्री बाहलिक के वंश का वृत्तांत सुनो। बाहलिक के पुत्र महायशस्वी सोमदत्त थे। सोमदत्त से भूरि, भूरिश्रवा और शल, ये 3 पुत्र हुए। देवाप देवताओं के उपाध्याय और मुनि हुए। शांतन कौरव वंश का भार वहन करने वाले राजा हुए। अब मैं शांतन के त्रिभुवन विख्यात वंश का वर्णन करूंगा। शांतन के गंगा के गर्भ से देवव्रत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। देवव्रत ही भीष्म के नाम से विख्यात पांडवों के पितामह थे। तत्पश्चात शांतन की काली नाम वाली पत्नी ने विचित्र वीर्य नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो पिता का प्यारा तथा धर्मात्मा था। विचित्र वीर्य की स्त्रियों से श्री कृष्ण द्वैपायन ने धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन सब में दुर्योधन ज्येष्ठ था। पांडु के पुत्र अर्जुन हुए। अर्जुन से सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की उत्पत्ति हुई। अभिमन्यु से परीक्षित और परीक्षित से जन्मेजय का जन्म हुआ। जन्मेजय के काश्या नाम की पत्नी से चंद्रापीड़ तथा सूर्यापीड़ नामक 2 पुत्र हुए। उनमें सूर्यापीड़ मोक्ष धर्म के ज्ञाता थे। चंद्रापीड़ के महान धनुर्धर 100 पुत्र थे। ये सब इस पृथ्वी पर जन्मेजय के क्षत्रिय के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा सत्यकर्ण था, जो हस्तिनापुर में रहा करता था। महाबाहु सत्यकर्ण प्रचुर दक्षिणा देने वाले थे। सत्यकर्ण के पुत्र प्रतापी श्वेतकर्ण हुए। वे पुत्र न होने के कारण तपोवन में चले गए। वहां सुचारु की पुत्री मालिनी, जो यदुकुल में उत्पन्न हुई थी, वन में आई थी। उसने श्वेतकर्ण से गर्भ धारण किया। उस गर्भ के स्थापित हो जाने पर श्वेतकर्ण पहले किए हुए संकल्प के अनुसार महाप्रस्थान को चले गए। अपने प्रियतम को जाते देख मालिनी भी उनके पीछे लग गई। मार्ग में उसने एक सुकुमार शिष्य को जन्म दिया।
किंतु उसको भी छोड़कर वह पतिव्रता पति के पीछे चल दी। नवजात शिशु पर्वत की घाटी से रो रहा था, तब उस पर कृपा करने के लिए आकाश में मेघ प्रकट हो गए। श्रविष्ठा के 2 पुत्र थे, पैपलाद और कौशिक। वे दोनों उस शिशु को देख दया से द्रवीभूत हो गए। उन्होंने उसे उठाकर जल से धोया और रक्त में डूबे हुए उसके पार्श्व भाग को शिला पर रगड़कर साफ किया। रगड़ने पर उसकी दोनों पसलियां बकरी की भांति श्याम वर्ण की हो गई। इसलिए उन दोनों ने उस बालक का नाम अजपार्श्व रख दिया। उसे रेमक की शाला में 2 ब्राह्मणों ने पाल पोस कर बड़ा किया। रेमक की पत्नी ने अपना पुत्र बनाने के लिए उसे गोद ले लिया। तब से वह रेमकी का पुत्र माना जाने लगा। दोनों ब्राह्मण उसके सचिव हुए। उन सब के पुत्र और पौत्र एक ही समय में समान आयु वाले हुए। यह महात्मा पांडवों का पौरव वंश बतलाया गया है। नहुषनंदन ययाति ने अपने वृद्धावस्था का परिवर्तन करते समय अत्यंत प्रसन्न हो यह उद्गार प्रकट किया था, संभव है यह पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और ग्रहों के प्रकाश से रहित हो जाए, किंतु पौरव वंश से सुनी यह कभी नहीं होगी। इस प्रकार मैंने राजा पुरु के विख्यात वंश का वर्णन किया। अब तुर्वस, द्रुहयु, अनु और यदु के वंश का वर्णन करूंगा। तुर्वस के पुत्र वहिन, वहिन के गोभान, गोभान के राजा त्रेशानु, त्रेशानु के करंधम तथा करंधम के मरुत हुए। अविक्षित नंदन राजा मरुत इस मरुत से भिन्न है। करंधम कुमार मरुत के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने बहुत दक्षिणा देकर यज्ञ किया। उसमें उन्होंने दक्षिणा के रूप में महात्मा संवर्त को अपनी संयता के नाम कन्या दे दी। तत्पश्चात उन्होंने पुरुवंशी दुष्यंत को गोद ले लिया। इस प्रकार ययाति के शापवश जब तुर्वस का वंश नहीं चला, तब उसमें पौरव वंश का प्रवेश हुआ। दुष्यंत के पुत्र राजा करुरोम हुए। करुरोम से अहरिद की उत्पत्ति हुई। अहरिद के 4 पुत्र हुए, पांडय, केरल, कोल तथा चोल। द्रुहे के पुत्र बभ्रसेतु हुए। बभ्रसेतु के अंगारसेतु, अंगारसेतु के मरुत्पत्ति हुए, जो युद्ध में योनाश कुमार मानधाता के हाथ से मारे गए। अंगारसेतु के पुत्र राजा गांधार हुए, जिनके नाम पर गांधार प्रदेश विख्यात है। गांधार देश के घोड़े सब घोड़ों से अच्छे होते हैं। उनके पुत्र धर्म, धर्म के दूत, दूत के वंदुह, वंदुह के प्रचेता, प्रचेता के सुचेता हुए। ये अन के वंशज बतलाए गए हैं। यदु के 5 पुत्र हुए, जो देव कुमारों के समान सुंदर थे। उनके नाम हैं सहस्त्राद, पयोद, क्रोष्ट, नील और अंजिक। सहस्त्राद के 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए, हय तथा वेणु है। हय का पुत्र धर्मनेत्र हुआ। धर्मनेत्र के कार्त के साहंज नामक पुत्र हुआ। साहंज ने साहंजनी नामक नगरी बसाई। साहंज का दूसरा नाम महिष्मान भी था। उनके पुत्र प्रतापी भद्रश्रेण थे। भद्रश्रेण के दुर्दम और दुर्दम के कनक हुए। कनक के 4 पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, कृतवीर्य, कृतौजा, कृतधन्वा तथा कृताग्नि। कृतवीर से अर्जुन की उत्पत्ति हुई, जो सहस्त्र भुजाओं से युक्त हो 7 द्वीपों का राजा हुआ। उसने अकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। उसने 10,000 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या करके दत्तात्रेय जी की आराधना की। दत्तात्रेय जी ने उसे कई वरदान दिए। पहले तो उसने युद्ध काल में 1000 भुजाएं मांगी। युद्ध करते समय किसी योगीश्वर की भांति उसकी 1,000 भुजाएं प्रकट हो जाती थीं। उसने द्वीप, समुद्र, नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी को कठोरता पूर्वक जीता था तथा 7 द्वीपों में 700 यज्ञ किए। उन सभी यज्ञों में 1-1 लाख की दक्षिणा दी गई थी। सब में सोने के यूप गड़े थे। सोने की ही वेदियां बनी थी। वहां दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत देवताओं और गंधर्वों के साथ महर्षिगण भी विमान पर बैठकर सुशोभित होते थे। कार्तवीर के यज्ञ में नारद नामक गंधर्व ने इस गाथा का ज्ञान किया। अन्य राजलोग यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान में कार्तवीर अर्जुन की स्थिति को नहीं पहुंच सकते। वह योगी था, इसलिए 7 द्वीपों में ढाल, तलवार, धनुष बाण और रथ लिए सदा चारों ओर विचरता दिखाई देता था। धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले महाराज कार्तवीर के प्रभाव से किसी का धन नष्ट नहीं होता था, किसी को रोग नहीं सताता था तथा कोई भ्रम में नहीं पड़ता था। वे सभी प्रकार के रत्नों से संपन्न चक्रवर्ती सम्राट थे। वे ही पशुओं तथा खेतों के भी रक्षक थे और वे ही योगी होने के कारण वर्षा करते मेघ बन जाते थे। जैसे शरद ऋतु में भगवान भास्कर अपनी सहस्त्र किरणों से शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी सहस्त्रों भुजाओं से शोभा पाते थे। उन्होंने करकोटक नाग के पुत्रों को जीतकर उन्हें अपनी नगरी माहिष्मतीपुरी में मनुष्यों के साथ बसाया था। वे वर्षा काल में समुद्र में जल क्रीड़ा करते समय अपनी भुजाओं से रोककर
उसकी जलराशि के वेग को पीछे की ओर लौटा देते थे। उनकी राजधानी को घेर कर बहने वाली नर्मदा नदी में जब वे जल क्रीड़ा करते समय लौटते थे, उस समय वह नदी अपनी सहस्त्रों चंचल लहरों के साथ डरती डरती उनके पास आती थी। महासागर में जब वो अपनी सहस्त्रों भुजाएं पटकते थे, उस समय पाताल निवासी महादैत्य निश्चेष्ट होकर भय से छिप जाते थे। ऊंची उठती हुई उत्ताल तरंगे विचूर्णित हो जाती थी। बड़े बड़े मीन और तिम आदि जल जंतु छटपटाने लगते थे। सागर के जल में फेन जम जाता था। समुद्र बड़ी बड़ी भंवरों के कारण शुद्ध दिखाई देता था। देवताओं और असुरों के डाले हुए मंत्राचल पर्वत से क्षीर समुद्र की जो दशा हुई थी, वही दशा वे अपने सहस्त्र बाहुओं से महासागर की कर देते थे। उस समय मंदराचल के द्वारा समुद्र मंथन की बात सोचकर चकित और अमृतपत से आशंकित हुए बड़े बड़े नाग सहसा ऊपर उछल कर देखते और भयंकर कार्तवीर नरेश पर दृष्टि पड़ते ही मस्तक झुकाकर निश्चेष्ट पड़ जाते थे। जैसे संध्या के समय वायु के झोंके से कदली खंड कांपते हैं, उसी प्रकार वे कांपने लगते थे। राजा कार्तवीर ने अभिमान से भरे हुए लंकापति रावण को अपने 5 ही बाणों से सेना सहित मूर्छित करके धनुष की प्रत्यंचा से बांध लिया और माहिष्मतीपुरी में लाकर बंदी बना दिया। यह समाचार सुनकर महर्षि पुलस्त्य उनके पास गए। महर्षि की याचना करने पर उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया। अर्जुन की 1000 भुजाओं में धारण किए हुए धनुषों की प्रत्यंचा का इतना घोर शब्द होता था, मानो प्रलयकालीन मेघ गरजते हो अथवा वज्र फट पड़ा हो। अहो, परशुराम जी का पराक्रम धन्य है, जिन्होंने सुवर्णमय तालवन के समान राजा कार्तवीर की सहस्त्रों भुजाओं को काट डाला था। एक दिन की बात है, प्यासे अग्निदेव राजा कार्तवीर से भिक्षा मांगी। उन्होंने 7 द्वीपों, नगर, गांव, गोष्ठ तथा सारा राज्य उन्हें भिक्षा में दे दिया। अग्निदेव सर्वत्र प्रज्वलित हो उठे और महाराज कार्तवीर के प्रभाव से समस्त पर्वतों एवं वनों को जलाने लगे। उन्होंने वरुण पुत्र के रमणीय आश्रम को भी जला दिया। पूर्व काल में वरुण ने जिस तेजस्वी महर्षि को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था, वह वशिष्ठ के नाम से विख्यात हुए। उन्हीं का नाम आपौ भी है। महर्षि वशिष्ठ का शून्य आश्रम जलाया गया था, इसलिए उन्होंने शाप दिया, है तूने मेरे इस वन को भी जलाए बिना न छोड़ा, अतः तेरे द्वारा यह महान पाप हुआ है। इस कारण मेरे जैसा एक दूसरा तपस्वी ब्राह्मण तेरा वध करेगा। जमदाग्नि नंदन महाबाहु परशुराम जो बलवान और प्रतापी हैं, तेरा बलपूर्वक मान मर्दन करके तेरी 1000 भुजाओं को काट डालेंगे और तुझे मौत के घाट उतारेंगे। जो शत्रुओं के नाशक और धर्म पूर्वक प्रजा के रक्षक थे, जिनके प्रताप से किसी के धन का नाश नहीं होता था, वे महाराज कार्तवीर महामुनि वशिष्ठ के शापवश परशुराम जी के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्होंने स्वयं ही पहले इस तरह का वर मांगा था। कार्तवीर के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 ही शेष बचे। वे सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, बलवान, शूर, धर्मात्मा और यशस्वी थे। उनके नाम ये हैं: शूरसेन, शूर, वृषण, मधुपध्वज और जयध्वज। जयध्वज अवंती के महाराज थे। जयध्वज के पुत्र महाबली तालजंग हुए। उनके 100 पुत्र थे, जो तालजंग के नाम से विख्यात थे। है वंश में वीतिहोत्र, सुजात, भोज, अवंती, तौंडिकेर, तालजंग तथा भरत आदि क्षत्रियों का समुदाय हुआ। इनकी संख्या बहुत होने से पृथक पृथक नाम से बतलाए गए हैं। वृष आदि बहुत से पुण्यात्मा यादव इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। उनमें वृष वंश के प्रवर्तक थे। वृष के पुत्र मधु थे। मधु के 100 पुत्र हुए, जिनमें वृषण वंश चलाने वाले वृषण के वृषण और मधु के वंशज माधव कहलाए। इसी प्रकार यदु के नाम पर यादव तथा है के नाम से है क्षत्रिय कहलाते हैं। जो प्रतिदिन कार्तवीर अर्जुन के जन्म का वृत्तांत यहाँ कहेगा, उसके धन का नाश नहीं होगा, उसका नष्ट हुआ धन भी मिल जाएगा। इस प्रकार ययात पुत्रों के 5 वंश यहाँ बतलाए गए, जो समस्त लोगों को धारण करते हैं। यदु के वंशधर पुण्यात्मा क्रोष्ठ के, जिनके कुल में वृष्ण वंशावतंस श्री हरि श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है।